अब रुक करेंगे अगली खबर का 2008 का मालेगांव ब्लास्ट, जिसमें एनआईए कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस केस की थ्योरी झूठ पर गढ़ी गई। सबूत झूठे थे, गवाह मनगढ़ंत थे और जांच पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। यानी 17 साल तक जिस भगवा आतंकवाद की थ्योरी की राजनीतिक और साथ ही मीडिया मंचों से हवा दी गई, वो अब न्यायालय में दम तोड़ दिया है। सवाल अब सिर्फ इतना भरा नहीं रह गया है कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और दूसरे आरोपियों के साथ अन्याय हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये केवल कुछ अफसरों का फैसला था या इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक लॉबी सक्रिय थी। क्या तत्कालीन महाराष्ट्र एसटीएफ और साथ एटीएस प्रमुख परमवीर सिंह अकेले काम कर रहे थे या उनके ऊपर से भगवा आतंक का नैरेटिव तैयार करने का आदेश दिया गया था। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री रविशंकर जैसे राष्ट्रवादी चेहरों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे नामों पर अब सवाल उठ रहे हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान थे या सोची समझी साजिश का हिस्सा? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बरी हो गए। कोर्ट ने अपने फैसले में जो बातें कही उसका दावा हम बहुत पहले से करते आ रहे थे और कल जब कोर्ट का फैसला आया तब सुदर्शन के एक एक दावों पर मुहर लगती चली गई। वो चाहे साध्वी प्रज्ञा जी की गाड़ी को लेकर हो या कर्नल प्रसाद पुरोहित जी के घर में आरडीएक्स के झूठे दावे का हो। हम पहले से कहते आ रहे थे कि यह पूरा मामला कांग्रेस की हिंदुओं के प्रति घटिया सोच और हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए केवल षड्यंत्र मात्र है, जो आज साबित हुआ। आज जब पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया कि कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख मोहन जी भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साजिश के तहत इस मामले में फंसाकर जेल में ठूसना चाहती थी, इसके लिए महबूब मुजावर को स्पेशली विशेष तौर पे नागपुर भी भेजा गया। लेकिन महबूब ने कांग्रेस की इस झूठ की कहानी का हिस्सा बनना मंजूर नहीं किया और जिसकी कीमत उन्हें अपना करियर तबाह करके चुकानी पड़ी। या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे से करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। आपको बता दें कि महबूब मुजावर से पहले इस मामले में सुदर्शन न्यूज के मंच से आरोपी रहे दो पीड़ित हिंदू रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और समील कुलकर्णी जी ने भी बताया था कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी और श्री रविशंकर के साथ साथ उस समय के वीएचपी के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया जी का झूठा नाम लेने के लिए भी दबाव डाला गया। किस तरीके से जांच एजेंसियां उनके ऊपर झूठा बयान देने के लिए दबाव डाल रही थी, सुनिए उनकी पीड़ा। शपथ खा के मैं आपको बताना चाहूंगा सभी भारतीयों को कि हमने कभी जीवन में जिनको किसी कार्यक्रम उपक्रम या कभी हम मिले नहीं, कभी बात नहीं किया किसी फोन के ऊपर, ऐसे ऋषितुल्य, ऐसे आदर्श जिसको हम भगवान मानते थे, ऐसे श्री रविशंकर जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रवीण तोगड़िया जी, ऐसे लोगों के हमको नाम लेने के लिए प्रताड़ित किया गया कि आप एक सिग्नेचर कर दो, बोल दो 2 सेकंड, न्यायालय में मुकर जाना, आपका क्या फर्क पड़ता है, आप तो सामाजिक वंचित हो, आपको कहां परिवार है, हमें नौकरी करनी है, आपको नहीं पता कि नौकरी क्या होती है क्या नहीं होती है करके। आप तो इस देश की राजनीति जानते हो, इलेक्शन निकल जाएगा, आप छूट जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमको मारा पीटा किया। मतलब उनका कहना था कि श्री रविशंकर, योगी आदित्यनाथ और भी कुछ नाम, इन लोगों ने बम धमाके किए या आप लोगों को करने के लिए कहे, ऐसा कहने के लिए कह रहे थे? बिल्कुल सर, और मैं बाकी जो ऋषितुल्य व्यक्ति है उनका नाम लेना भी मेरा जीवा अभी ये हो रहा है कि हम कैसे नाम ले सकते हैं उनके, ये हम 10 बार नहीं, आप नहीं ले सकते, लेकिन आपको जिन नामों को लेने के लिए दबाव बनाया गया वो नाम देश के सामने आनी चाहिए। इंद्रेश जी, मोहन भागवत जी, इनका भी नाम लोग कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनका कहना यह था कि मेजर साहब आप नाम ले लो, हम उनको उठा लाते।
और आपको छोड़ देंगे। इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने भी माना या कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर आरडीएक्स होने का कोई सबूत नहीं मिला। इस बात को हम डंके की चोट पर बहुत पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के उस दावे पर भी मुहर लगा दी जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था। सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर आरडीएक्स रखने और षड्यंत्र रचने की पूरी साजिश को समझने के लिए आपको रमेश उपाध्याय और समीर कुलकर्णी जी को सुनना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे आरडीएक्स प्लांट किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ये बात पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने कही है। ये वही महबूब मुजावर हैं जो आज मीडिया में बयान दे रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या कहा वो सब सुना। पूछा जाता है कि आपको आरोपी क्यों बनाया? हमें आरोपी इसलिए बनाया गया कि कांग्रेस का जो षड्यंत्र था, कांग्रेस की जो स्क्रिप्ट थी, उसको हमने हाँ नहीं कहा, हम साक्षीदार नहीं बने, इसलिए हमें आरोपी बनाया गया। हमने आसानी से उनकी हाँ में हाँ मिला के अगर विटनेस बनते थे तो हम आरोपी नहीं बनते थे सर जी, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। और जब स्वाभिमान के साथ कह सकते कि हमारे वजह से किसी को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया गया, उसका जीवन बर्बाद नहीं हुआ सर। आपके कुछ साथी गायब हुए जो कहीं मिले ही नहीं, वो कहां है? नहीं सर, वो हमारे साथी नहीं थे, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है सर। साथी बनाया गया। बिल्कुल सर, कि पहले तो इस बात को आप समझिए सर कि एक दिलीप पाटीदार करके पूरा केस देश जानता है कि दिलीप पाटीदार को मध्य प्रदेश से उठा के लेके आते हैं मुंबई एटीएस में, वो आज तक वापस नहीं गया। हम गलती से जिंदा है सर आपके सामने इस भारत में सर, लेकिन दिलीप पाटीदार आज तक वापस नहीं गया। कोई कुछ उसका ना पॉलिटिकल, ना सामाजिक, ना राजनीतिक कुछ उसका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन तो भी उसके नाम से एक झूठा स्टेटमेंट बनाया गया। उसके आधार के ऊपर हमको 17 साल जेल 17 साल से चक्कर कटवा रहे न्यायालय के, और आज तक वो बंदा जिंदा वापस नहीं गया। उसके बाद में 2 और नाम है, एक है संदीप डांगे और रामजी कलसंग्रा। एटीएस का मुजावर करके एक ऑफिसर है, वो ऐसा न्यायालय में कहता है। मुजावर? हाँ, एटीएस का अफसर कहता है, हम नहीं कह रहे, ये एटीएस का अफसर ऐसा कहता है सर कि 26/11 जो देश के 1947 के बाद में का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, उसके दूसरे दिन संदीप डांगे और रामजी कलसंग्रा इनको जान से मार दिया। ऐसा एटीएस का मुजावर कहता है। वो जीवन में कभी किसी को नहीं मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, वो ये भी कहता है कि शेखर बगाड़े ने सुधाकर चतुर्वेदी, जो हमारा को एक्यूज बताया है ऑन पेपर, उसके घर के अंदर आरडीएक्स प्लान करवाया। ये भी शेखर बगाड़े बोलता है सर। आरोपी गायब, विटनेस गायब, 161 स्टेटमेंट गायब, ओरिजिनल एफआईआर गायब, एफिडेविट गायब सर। ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड गायब करने की जरूरत क्या पड़ी सर? क्यों सच्चाई उस वक्त अगर दुनिया के सामने अगर आ जाती तो इतना हमारा जीवन का वक्त बर्बाद नहीं होता था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अच्छे वकील नहीं मिले। वहीं एनआईए कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की जांच में जो आरोप लगाए कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की है या उस पर बम रखा गया था। यह भी सुदर्शन न्यूज के दावे पर एनआईए कोर्ट की मुहर लग गई कि साध्वी निर्दोष थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि उन्हें जुर्म कबूल करने के लिए कितना प्रताड़ित किया गया था। कुछ भी करके ये मुझसे जो खुद स्वयं कहलवाना चाहते थे वो कहलवा लें, बस ये उनकी मानसिकता थी। आरोप स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। हाँ, उनका कहना था कि आप स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो कि तुमने बम विस्फोट किया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया तो मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। तो बस यही था उनका। और उनका तर्क था कि आपने गाड़ी दी है और उस पर आपका नंबर है वगैरह वगैरह फलाना, ये सब बातें वो नहीं करते थे। हाँ, वो बस आप हाँ वो बस ये कहते थे तुम बस ये कहो कि तुमने किया है। और इसमें कौन कौन लोग थे? मैंने कहा जब मुझे इस बात की ही जानकारी नहीं थी कि विस्फोट हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी तपस्या में थी। संन्यास हमारा 2007 में हुआ है, जनवरी में माह में, तो ये काल तपस्या काल चलता है। तो मैं आज एनआईए कोर्ट के फैसले ने सुदर्शन न्यूज के एक एक दावों पर मुहर लगा दी है। जो सुदर्शन न्यूज बहुत पहले से डंके की चोट पर कहता आया था कि इस पूरे मामले में हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द कांग्रेस की हिंदू घृणा का सबसे घटिया उदाहरण है। कांग्रेस हिंदुओं से कितनी नफरत करती है वो इस षड्यंत्र से समझा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने जिन निर्दोषों को साजिश के तहत फंसाया, उनका जीवन खराब किया, उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लगाए, उसकी भरपाई कैसे होगी? आज पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने जो खुलासे किए, उससे यह बात तो साफ हो जाती है कि हिंदू साधुओं, संतों, नेताओं के पीछे कांग्रेस ने कितनी गहरी साजिश रची थी। क्या अब भी कांग्रेस इस बात से इनकार करेगी कि वह हिंदू टेररिज्म का झूठा षड्यंत्र रच रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।